लगते हैं झूठे मसारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लगके। लगते हैं झूठे मसारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लगके। झंडे पे झंडे फहराते थे और पकड़ तो नाल रिकॉर्ड करनी है, आगे हो जा रिकॉर्ड करनी है ना। हां आगे जा एक वाइट नंबर लगा बस आ जा भाई बात है वो बुलांदा वे। हां ठीक है तू आगे हो जा यार, आगे उतो इतो ले ले रिकॉर्ड करना है नहीं चले जा बैटरी भी है। आहो बैटरी 3 साल है। बना ला इतना ही यार, नहीं नहीं वो गला उदा ही है बिना समान तो है। आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने चित्त के विषयों को एकाग्र करें।
सभी कार्यकर्ता ब्रह्मश्री बाबरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ यहाँ पधार रहे हैं। संस्था की सबसे बड़ी श्री कृष्ण कांता जी मैं देख रही हूँ आचार्य श्री के स्वागत आगे जा रही हैं। कार्यकर्ताओं का उल्लास आचार्य श्री को अपने मत देखते हुए चल लोग अनुभव कर रहे हैं। हमारी बहनों ने मंगल कलश अपने सिर पर रखकर संवाददाता श्री कृष्ण राजपाल जी भी साथ आ रहे हैं। बहुत सारे अन्य लोग मुझे दिखाई नहीं देते आचार्य श्री के साथ यहाँ विराजित हो रहे हैं। संस्था के सभी कार्यकर्ता मंगल कलश के साथ आचार्य श्री ने सभी का स्वागत ग्रहण किया। सभी ने इस वैचारिक क्रांति के आग्रह को मानस राजहंस भगवद गीता के सही भाव की प्रकाश करने वाले परम पूज्य गुरुदेव पुष्प वर्षण द्वारा सभी ने मिलकर आचार्य श्री का स्वागत किया। आचार्य श्री मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह दृश्य सही में अपने अनुपम है। हम अपने आप को मैं भी गिरदास समितियों की शुभेला में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हो सकती हूँ। आचार्य श्री के साथ हमारी पूजा ब्रह्मृता जी, डॉक्टर मनीषा परिव्राजिका जो कि चंडीगढ़ के केंद्र को संभालती हैं, सभी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। मंच में आचार्य श्री का स्वागत कर रहे हैं सभी कर्मठ कार्यकर्ता अपना प्रणाम निवेदन करते हुए अपने सद्भाव निवेदन करते हुए पुष्प वर्षा हो रही है। दृश्य सही में बहुत अनुपम है। देखते हुए हृदय गदगद होता जा रहा है। सभी ने परम पूज्य आचार्य श्री का हृदय से स्वागत किया। आचार्य श्री मंच की ओर आगे बढ़ेंगे। तत्पश्चात हमारे भाई सुनील मेहरा ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे। उपस्थित होंगे। हमें भाई सुनील मेहरा से अनुरोध करूंगी कि कृपया आगे आ जाएं तो अगले ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो आगे जा सके। परम पूज्य गुरुदेव मंच की ओर विराजित हो रहे हैं। मंच के दृश्य को देखकर उनकी प्रक्रिया नोट करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। मंच का ये सुंदर सजा संवरा हुआ रूप मैं सभी से निवेदन करूंगी कृपया प्रणाम करने के लिए अपना स्थान नहीं छोड़िएगा। आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे, अभी खड़े रहिएगा। आचार्य श्री मंच पर विराज हो जाएंगे तभी आप बैठिएगा, लेकिन तब तक सभी प्रणाम करने के लिए आगे नहीं आइएगा। मंच का यह दृश्य देखकर इस अनुपम दृश्य को देखते हुए सभी गदगद हो रहे हैं। वातावरण की बहुत बड़ी महिमा होती है। हमारी पूज्य माता विद्यावती जी ने जो कि ब्रह्मऋषि मिशन के मैं ये कह दूँ नींव है, उन्होंने भी आचार्य श्री का स्वागत किया। आचार्य श्री मंच की ओर आ रहे हैं। आप सभी सोलास इस दृश्य को देखते हुए सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करूंगी कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें, अपने स्थान पर खड़े रहिएगा। आचार्य श्री भगवान मारुति के चरणों में अपने प्रणाम अर्पित करते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान मारुति को माल्या अर्पण करते हुए भगवान मारुति परम पूज्य गुरुदेव के आराध्य देव हैं। इनकी आराधना से इनके हर कार्यक्रम का आरंभ होता है, इसलिए भगवान मारुति का माल्यार्पण द्वारा पूजन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव बोल पवन सुत हनुमान की चुल्ला बना तेरा कैमरा। भगवद गीता आचार्य श्री का हर प्राण जी रहा है और उस भगवद गीता के जन्मदाता भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों में आचार्य श्री अपने श्रद्धा समर्पित करते हुए
आचार्य श्री मंच पर विराजित हो रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगी, आज का कार्यक्रम आरंभ हो, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। कार्यक्रम आरंभ होगा 2002 से। हमारे भाई सुनील मेहरा जो कि शिवरात्रि महोत्सव कमेटी के प्रधान हैं, वो ध्वजारोहण करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि कृपया आगे आ जाइएगा। तो हमारी पूजा देवी कृष्ण कांता जी जो कि संस्था की सबसे बड़ी दीदी हैं, जिनके आह्वान पर हम सभी एकत्रित हो सके हैं, इसलिए उन्होंने आचार्य श्री का हमारे अर्पण द्वारा स्वागत किया। मैं देवी जी के हृदय से आभारी हूँ। हमारे भाई सुनील मेहरा जी कृपया आगे आइएगा ध्वजारोहण के लिए। सुनील मेहरा जी जो कि शिवरात्रि महोत्सव कमेटी के प्रधान हैं, यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में, उन्होंने ध्वजारोहण आरंभ किया। सभी से मैं प्रार्थना करूंगी कर्तव्य ध्वनि द्वारा इस ध्वजारोहण का जो उत्सव है उसको मनाइएगा। कर्तव्य ध्वनि द्वारा ताली बजाइएगा, वातावरण गूंज उठे। ध्वजा हमारी संस्कृति का प्रतीक है, उसके आरोहण से हम अपनी संस्कृति का उद्घोष आरोहित करते हैं, इसलिए हम सभी ने मिलकर इस आयोजन को किया। अब हमारे भाई श्री राजपाल बांसर जो कि लुधियाना के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में हैं, वो ज्योति प्रचंड करेंगे। हमारे भाई राजपाल जी बांसर। अखंड ज्योति का प्रकाश जीवन का प्रकाश है। अंतरतम की ज्योति तक पहुंचने के लिए उस प्रकाश को हम अपना आधार मानते हैं। भगवती का स्वरूप है अखंड ज्योति। उस ज्योति प्रचंड के द्वारा हम अपनी संस्कृति का उद्घोषित करते हैं। हमारे भाई राजपाल जी बांसर ज्योति प्रचंड करते हुए। उसके पश्चात मैं निवेदन करूंगी हमारे भाई श्री भगवान दास जी खुराना जो कि ब्रह्म ऋषि मिशन के बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ताओं में हैं। हमारे भाई भगवान दास जी खुराना जो कि मिशन के बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ताओं में से हैं, बहुत पुराने साथी हैं। मिशन के विचार और प्रचार के विचारों के प्रचार और प्रसार में लगा हुआ है। वो आचार्य श्री के पूजन द्वारा आज के इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। हमारे भाई सुरजीत सिंह जी नैयर और हमारे भाई भगवान दास खुराना, उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आ जाइएगा। बहुत वर्षों से आचार्य श्री के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने ब्रह्म ऋषि मिशन में बहुत ही कर्मठता से बहुत वर्षों तक कार्य किया है। आज अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ते देखकर सभी को प्रसन्नता होती है। भगवान दास जी खुराना भगवत पूजन करते हुए। शास्त्री जी से निवेदन है कृपया मंच पर आ जाइएगा। परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पाद्योपाद्यं मस्करुण्यमुखयादि सर्वाङ्गे स्नानीयं जलम् गन्धद्वारां दुराजितां पुष्पां किरीशं विश्रीं सर्वभूतानां तापैश्वर्यम्। गन्धद्वारां दुराजितां पुष्पां किरीशं विश्रीं सर्वभूतानां तापैश्वर्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
ओखदेहि प्रदेहि प्रभुवरीय स्वादर्जा विद्या भाषणा पुष्पालां समर्पयामि। आप सभी हमारे भाई श्री सुनील मेहरा, कृपया आप आगे आते जाइएगा। श्री भगवान दास जी खुराना, श्री राजभाई जी बांसल आचार्य श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर रहे हैं। कृपया माल्यार्पण द्वारा आचार्य श्री का स्वागत कर रहे हैं। हमारे भाई श्री भगवान दास जी खुराना ब्रह्म ऋषि मिशन के बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ताओं में मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे भाई श्री केवल श्री कृष्ण भल्ला जी, श्री रामचंद्र जी धीर और श्री गौरी शंकर जी को। आचार्य श्री ने जब श्री रामचंद्र मानस के प्रचार द्वारा लुधियाना में एक ऐसी क्रांति उपस्थित की थी, उस समय के ये सभी सहयोगी आज माल्यार्पण द्वारा आचार्य श्री का स्वागत कर रहे हैं। श्री केवल कृष्ण जी भल्ला ने आचार्य श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया। अब आगे आ रहे हैं हमारे भाई श्री गौरी शंकर जी, जबकि छावनी माले में रामचरित मानस का प्रचार कार्य चलता था, बड़े ही सहयोगी साथियों में रहे। श्री रामचंद्र जी धीर, श्री रघुनाथ जी, इन कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण द्वारा स्वागत अपनी भावनाओं को आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक है। आप सभी भी जितनी बार स्वागत हो रहा है कर्तव्य ध्वनि द्वारा उसमें भाग लीजिएगा। इसके साथ ही मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए निवेदन करती हूँ कि आप
परमानंदात्मा यत्परब्रह्म गुरुवस्तु तस्मै वै नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्मयास्व। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। ओम यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्चयः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं मारुतिं करुणाकरम् करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रूपी चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। वर्ष पश्चात इस स्थान पर धर्म से संबंधित चर्चा करने के लिए मैं पुनः आप लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोग गंभीरता से श्रवण करेंगे, मनन करेंगे और फिर उसे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में क्रियात्मक रूप देने के लिए प्रयत्नशील है। वर्तमान में सबसे अधिक संकटापन्न स्थिति जो है वह धर्म के संबंध में जबकि मानवीय जीवन के सर्वतोमुखी विकास और सामाजिक
व्यवस्था के लिए भारत के तब नाम था धर्म संस्था और दूसरी संस्था थी राज संस्था। धर्म संस्था मानव के व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पहलुओं को समुचित रूप से विकास की विधा प्रदान करने के लिए, व्यवस्था प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन करती रही। और राज संस्था धर्म संस्था द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों को जनमानस में क्रियात्मक रूप देने के लिए व्यवस्था प्रदान करती रही। इन दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। भारतीय इतिहास में कई एक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जबकि धर्म संस्था से अलग होकर राज संस्था ने जब जब इस देश में किसी भी प्रकार के शासन का संचालन किया है